आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, जहां आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मानक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मानक जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है। ये घटना मेरे मामा जी के साथ पेश आई थी, जब वो गांव की नदी में नाव चलाने का काम किया करते थे। और आज से 30 साल पहले का गांव, मतलब ना तो बिजली और ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधा। उस रात भी मामा जी जब अपनी नाव के साथ नदी के एक किनारे पर थे, तब उनकी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पर क्योंकि घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, तो ऐसे में उन्हें मन मार कर भी काम करना पड़ता। खैर, मोटे मोटे मच्छरों से परेशान होकर मामा जी उठकर खड़े हुए ही थे कि पीछे से किसी ने उन्हें आवाज लगाया, अरे भैया एक काम करोगे? आवाज सुनकर मामा जी पीछे मुड़े तो पाया कि एक 6 फीट लंबा आदमी है। वो आदमी परेशान निगाहों से मामा जी को ही देखे जा रहा था। डर तो मामा जी तब गए जब उनकी नज़र उस आदमी के बगल में ही जमीन पर पड़े लाश पर गई। मामा जी अभी उस लाश को देख ही रहे थे कि उस आदमी ने कहा, अरे भैया एक काम करो ना, इस लाश को नदी को उस पार करवा दो, उस पार इस लाश के घर वाले होंगे। जिस पर मामा जी ने कहा, देखिए मैं अपनी नाव में लाश वास नहीं ले जाता, आप दूसरा कुछ देख लीजिए। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या बोलते हो भाई, यहाँ और कोई तो है ही नहीं। वैसे तुम भाड़े की चिंता मत करो, 3 गुना भाड़ा दूंगा, सोच लो फिर। वैसे तो मामा जी किसी भी लाश को अपनी नाव में नहीं चढ़ाते हैं, मगर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो 3 गुना भाड़ा छोड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने हाँ कर दिया। मामा जी के हाँ बोलते ही उस आदमी ने सफ़ेद कफन से ढके उस लाश को नाव में चढ़ा दिया और बोला, आप इस लाश को उस पार ले जाओ। और इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। उस आदमी के जाते ही मामा जी ने अपना नाव घुमाया और उस पार की ओर बढ़ने लगे। हालांकि खुद के सामने उस लाश को पाकर मामा जी को डर तो लग रहा था, मगर जब वो 3 गुना भाड़े की बात सोचते तो उनका डर गायब हो जाता। रात तो सच में बहुत हो गई थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उस वक्त नदी में मामा जी की नाव के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी मामा जी चप्पू ही घुमा रहे थे कि अचानक ही नाव एकदम से हिलने लगा, जबकि ना तो उस समय वहाँ हवा चल रही थी और ना ही पानी में किसी तरह की हलचल हो रही थी। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी लालटेन की रोशनी में उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ा गया। दरअसल कफन में ढका वो मुर्दा अपने आप ही जोर जोर से हिले जा रहा था। डर के मारे मामा जी का बुरा हाल था, मगर तभी उस लाश ने हिलना बंद कर दिया। उस लाश को स्थिर होता देख मामा जी की उखड़ते सांसें भी फिर से सामान्य होने लगी। मगर अब उन्हें ये समझ आ गया था कि जितना जल्दी वो इस लाश को उस पार पहुंचाएंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। और यही सोचकर उन्होंने चप्पू चलाने की रफ्तार बढ़ा दी। अभी मामा जी अपने माथे का पसीना पोंछ ही रहे थे, तभी उन्हें कहीं से बीड़ी जलने की बदबू आने लगी। बदबू पाकर अभी मामा जी इधर उधर देख ही रहे थे कि उनकी नज़र उसी लाश पर गई जिसके सर पर से कफन हटा हुआ था। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कि उस लाश के मुंह में एक बीड़ी सुलग रही थी। ये सब देखने के बाद मामा जी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी
कि वो नाव में एक पल भी रह पाएं, इसलिए उन्होंने इसी वक्त नाव से पानी में कूद जाने का सोचा। और इसी मकसद से जैसे ही मामा जी नाव से कूदने के लिए उठे कि तभी पीछे से किसी ने मामा जी का कुर्ता पकड़ लिया। डरते डरते जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही 6 फीट लंबा आदमी जिसने लाश को मामा जी की नाव में चढ़ाया था, वो उन्हें मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। तभी मामा जी ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आप तो नाव में नहीं चढ़े थे? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नाव में ही था। हालांकि मामा जी के मन में अभी भी कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे, मगर वो इतना डर गए थे कि उन्होंने उस आदमी से और सवाल करना जरूरी नहीं समझा और अपने आप को शांत करते हुए चप्पू चलाने लगे। वो आदमी भी मामा जी के बगल में ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद अब मामा जी की नाव उस पार वाले तट पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक ही उनके पास में बैठा वो शख्स हवा में कहीं धुआं सा हो गया। ये देख डरे हुए मामा जी और भी ज्यादा डर गए, मगर फिर भी वो रुके नहीं और उस लाश को लेकर सीधे उस पार वाले तट पर ही रुके, जहां 1-2 नाविक अपनी नाव के साथ मौजूद थे। मामा जी भागकर उन लोगों के पास गए और सारी बात बता दी। तब जब उन बाकी नाविकों के साथ मामा जी उस लाश के पास पहुंचे और उसके चेहरे पर से कफन हटाया, तो मामा जी के होश फिर एक बार उड़ गए, क्योंकि कफन में लिपटी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी 6 फीट लंबे आदमी की थी जिसने इस लाश को मामा जी की नाव में चढ़ाया था। और जब मामा जी पानी में कूदने जा रहे थे तब उसी आदमी ने मामा जी का कुर्ता पकड़ लिया था। कुछ देर बाद ही जब उन नाविकों ने लाश को पहचान कर उनके घर वालों को बुलाया तो मामा जी भी वहां से वापस लौट आए। मगर आखिर उनके साथ उस रात हुआ क्या था, ये मामा जी आज तक समझ नहीं पाए और ना ही वो अब समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मानक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।